नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। नैनीताल जिले के ओखलढुंगा में अंतर्वृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है। दिन रात सड़क खोलने का काम किया जा रहा है। 4 JCB 30 किलोमीटर सड़क को खोलने में जुटी हुई है। अब तक 23 किलोमीटर तक सड़क खोल दी गई है। इसी के साथ ही घरों में मलबा घुसने से 18 परिवार प्रभावित हुए हैं। गांव में SDM, तहसीलदार और प्रशासनिक अलमा सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम देर रात मौके पर पहुंच गई। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि 25 प्रभावित परिवारों को सहायता राशि के साथ ही चेक वितरित किया गया है। इसके अलावा 18 परिवारों को आयुर्वेदिक अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि फिलहाल अंतर्वृष्टि की वजह से गांव में पानी और मलबा आ गया है। पशु हानि और जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद करने का प्रयास कर रहा है। ओखलढुंगा क्षेत्र में कल अतिवृष्टि की वजह से कोई नाले का जो पानी है वो तटबंध तोड़कर लोगों के घरों में घुसने की सूचना हमको मॉर्निंग में प्राप्त हुई थी। सुबह ही हमने यहाँ से प्रशासन की और जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, बिजली, पानी और सड़क के, उनकी टीमें मूव कर दी गई थी। जो सूचना प्रारंभिक टीम के माध्यम से दी गई लगभग 8 बजे, उसमें ये अवगत कराया गया कि ओखलढुंगा डॉन परेवा को जो जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है वो भी, और PMGSY की जो आंतरिक सड़कें हैं वो पूरी तरह से वॉश आउट हुई हैं। और जो मेन रोड है PWD की, वो 30 किलोमीटर की सड़क है जो 25 स्थानों पर बंद थी। कुछ जगह पर मलबा आने की वजह से अवरुद्ध थी, कुछ जगह पर कंप्लीटली डैमेज हो गई थी और पूरी तरह से आवागमन प्रभावित हो गया था। हम लोगों ने आवश्यकता के अनुसार मशीनें मूव करी। कल शाम तक 4 JCBs इन रोडों पर काम कर रही थी। PWD रामनगर के माध्यम से भी और PMGSY के माध्यम से भी। बिजली आपूर्ति भी इस क्षेत्र की प्रभावित हुई थी, जो उसको कल शाम को रिस्टोर कर दिया गया था। पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसमें अभी जो वैकल्पिक रूप से उसको जोड़ने के लिए विभाग मटेरियल वगैरह भिजवा रहा है। विभाग के द्वारा उसका विजिट कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई लकीली इसके अंदर, और पशु हानि भी नहीं हुई है। एक गौशाला क्षतिग्रस्त होने की सूचना आई थी, कुछ घरों के आंशिक रूप से डैमेज होने की सूचना मिली थी और कुछ घरों में मलबा भरने की सूचना मिली थी। जो परिवारों के घरों में मलबा भरा है और रहने लायक स्थिति में घर नहीं है, उनको आयुर्वेदिक अस्पताल में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है। 25 फैमिलीज को जो उनके डैमेजेस थे, उनकी जो राहत राशि थी वो वितरित की जा रही है। इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए, जिनका राशन वगैरह पानी में भीगने की वजह से खराब हो गया, उनको राशन किट भी वितरित किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। हमने ये भी पता करवाया था कि जो मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से गांव प्रभावित हुए हैं, उनमें यदि कोई बीमार या गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको अगर तत्कालिक उपचार की आवश्यकता है, उनको हॉस्पिटल रखा जाए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 2 महिलाओं को एग्जामिन किया है जिनकी डिलीवरी ड्यू है। उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है स्वास्थ्य विभाग के। आवश्यकता पड़ेगी तो उनको रामनगर के हॉस्पिटल में हम लोग डोली या अन्य माध्यमों से शिफ्ट कराएंगे। मॉर्निंग में 30 किलोमीटर में से 23 किलोमीटर तक का सड़क को रिस्टोर करा गया था। अभी आगे 7-8 किलोमीटर के आसपास और बची हुई है, जिसको वॉश आउट हुई है सड़क, बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो रिस्टोर करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। हमारे जनपद के अंतर्गत जो कल जो बरसात हुई, परसों रात से लेकर कल पूरा दिन, उसमें लगभग 21 मार्ग प्रभावित हुए हैं, जिसमें स्टेट हाईवे भी हमारा प्रभावित हुआ है, आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। साथ ही ग्रामीण मार्ग भी हैं, जिनमें लगातार मशीनें उनको खोलने का प्रयास करें। यथासंभव आज पूरा दिन यदि मौसम सही रहता है तो शाम तक ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों को पुनः सुचारू कर दिया जाएगा। ओखलढुंगा में भी प्रभावित परिवारों को जो भी आवश्यकताएं हैं, प्रशासन की टीम लगातार उनके साथ है। उप जिलाधिकारी कल रात में भी प्रभावित परिवारों के बीच में थे, आज भी उनके साथ हैं। और मैंने ये भी निर्देश प्रशासन की टीमों को दिए हैं कि इस ओखलढुंगा और डॉन परेवा क्योंकि ज़्यादा प्रभावित गांव हैं, तो वहां तक ही प्रशासन का फोकस सीमित ना रह जाए। उस रोड से जुड़ने वाले अन्य भी जो 3-4 विलेजेस हैं जिनमें आवागमन प्रभावित हुआ है, भले ही वहाँ किसी प्रकार का डैमेज ना हुआ हो, उनका संपर्क प्रभावित हुआ है, तो उनमें भी ऐसे व्यक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाए जो या तो बीमार हैं या किसी प्रकार से उनको प्रशासन की हेल्प की आवश्यकता है। जनहानि या पशुहानि तो कोई नहीं? जनहानि और पशु। ये थी हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।